देव की दासी, भगवान का गुलाम सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। मगर भारत में कुछ ऐसा ही हाल के अखबार में एक खबर छपी है। खबर यह पुष्टि करती है कि कर्नाटका में 2021 में देवदासी प्रथा प्रचलन में है। अब देवदासी प्रचलन पर एक विश्लेषण करते हैं तो इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि देव यानी ईश्वर यानी भगवान ने अपनी सेवा के लिए कुछ महिलाओं की नियुक्ति की है। देव की दासी मतलब देव अथवा भगवान का गुलाम। अब कुछ सवाल मन में आते होंगे कि क्या सबके दुखों का कल्याण करने वाला किसी को दुख देने के लिए किसी को गुलाम बनाएगा? क्या उसने इसके लिए अपने गुलाम से बात की होगी? क्या जगत के देव ने किसी को दासी बनने के लिए किसी एजेंट को या किसी कंपनी को इस कार्य में लगाया होगा? कैसे अपने दासी को चिन्हित किया होगा? उसने सिर्फ इस कार्य के लिए महिलाओं को ही क्यों चुना? सबसे आश्चर्य की बात है कि सिर्फ भारत के पिछड़े वर्गों की ही महिलाओं को क्यों दासी बनाने का निर्णय लिया। अब उस संस्थान की बात करते हैं जहां ये देवदासी नियुक्त किए जाते हैं, वो है देवालय मतलब मंदिर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन जगहों पर कौन इनके आने और नहीं आने की सूचना रखता है और दासियों को नहीं आने की सूचना या रिपोर्ट ईश्वर को देता है। तो निश्चित ही आपके दिमाग में उस वर्ग की पहचान की घंटी बजने लगती है। उस वर्ग की पहचान है ब्राह्मण वर्ग। क्या वो भगवान या ईश्वर जो सबके दुखों को हर लेता है, वो किसी को दुखी करने के लिए फोकट में दासी बना सकता है? तो इसका जवाब साफ साफ शब्दों में बिल्कुल नहीं होगा। अब उस खबर पर एक नजर डालते हैं। खबर यह पुष्टि करता है कि अधिकतर देवदासी अनुसूचित जाति से हैं और तो और 20% की आयु 18 वर्ष के लगभग है। अब आयु तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इस खबर में यह भी बताई गई है कि महिलाओं ने विरोध किया और इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। इसका अर्थ है कि महिलाएं खुद से दासी बनना नहीं चाहती, बल्कि जबरन इस कार्य के लिए उनको ईश्वर के एजेंट द्वारा लगाया जाता है। भारत में आज़ादी के पूर्व इस तरह की घटना को रोकने के किसी प्रकार का कानून नहीं हो सकते हैं। मगर अब भारत में भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ समान जीवन जीने का अधिकार भारत का संविधान प्रदान करता है। फिर भारतीय नारियों को उनके इस मौलिक अधिकार से कौन वंचित करने का दुस्साहस कर रहा है? उसको सरकार द्वारा चिन्हित करना चाहिए और उनके संविधान के संगत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज 21वीं सदी में किसी को किसी का गुलाम किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह मानवीय मूल्यों का हनन है और ऐसा करने वाले को, गुनाहगार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सजा देनी चाहिए ताकि ईश्वर अथवा भगवान के नाम पर कोई किसी को गुलाम नहीं बनाने की हिमाकत कर सके। यह खबर फरवरी में सामने आई जब 11 वर्ष की युवती ने देवदासी बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बात कहते हुए ये बताती है कि मैं इस चंगुल से बच गई, मगर मेरे जीवन में इसका बहुत बुरा प्रभाव हुआ। मेरी शादी टूट गई और फिलहाल मैं मजदूरी करने पर विवश हूँ। सबसे चिंताजनक बात है कि इस प्रथा में भारत के पिछड़े वर्गों की ही महिलाओं को जबरन शामिल किया जाता है। कर्नाटक सरकार ने 2008 में किए गए सर्वे और राज्य महिला विकास निगम के आंकड़े ये बताते हैं कि देवदासियों की संख्या राज्य में लगभग 40,600 है।
120 गांव में ही सिर्फ 3000 देवदासी होने की खबर है और 20% महिलाएं 18 वर्ष से कम उम्र की हैं। इतनी कम उम्र की महिलाओं को गुलाम बनाकर निश्चित ही उनके साथ दुर्व्यवहार और उन्हें अनेक यातनाएं दी जाती होंगी। वैसे दक्षिण भारत में पेरियार रामासामी का आंदोलन सफल रहा है, मगर सामाजिक आंदोलन का सिर्फ राजनीतिकरण से सामाजिक बुराइयों ने समाज को आज भी जकड़ रखा है। इस खबर को आप अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने में हमारा सहयोग करें और ऐसी अमानवीय कृत्यों के प्रति आवाज बुलंद करें। खबर के संदर्भ में आप कमेंट करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब तक नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई सूचना से संबंधित वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचना मिले। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।